समुच्चयों का कार्तीय गुणन। क्रमित युग्म। मान लें कैपिटल ए और कैपिटल बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। यदि ए कैपिटल ए का अवयव हो तो बी कैपिटल बी का अवयव है, तब ए बी का एक अवयव एक क्रमित युग्म कहलाता है, जहां ए को पहला अवयव तथा बी को दूसरा अवयव माना जाता है। दी गई आकृति में 12, 5 क्रमित युग्म हैं। दो क्रमित युग्म की समता। दो क्रमित युग्मों ए, बी और सी डी को बराबर कहा जाता है यदि और केवल यदि ए बराबर सी और बी बराबर डी क्रमित युग्म 12, 5 और 12, 5 बराबर हैं, जबकि क्रमित युग्म 12, 5 और 5, 12 भिन्न हैं। मान लें समुच्चय ए और समुच्चय बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। समुच्चय ए और समुच्चय बी के कार्तीय गुणन को सभी क्रमित युग्मों ए बी के समुच्चय के रूप में परिभाषित करते हैं, जहां ए अवयव है समुच्चय ए का तथा बी अवयव है समुच्चय बी का। प्रतीक रूप में समुच्चय ए क्रॉस समुच्चय बी बराबर ए, बी इस प्रकार कि ए अवयव है समुच्चय ए और बी अवयव है समुच्चय बी। उदाहरण पर विचार करें। यदि समुच्चय ए बराबर ए, बी, सी और समुच्चय बी बराबर 1, 2, तब समुच्चय ए क्रॉस समुच्चय बी बराबर ए, 1, ए, 2, बी, 1, बी, 2, सी, 1, सी, 2। समुच्चय ए क्रॉस समुच्चय बी का आलेखीय निरूपण। समुच्चय ए या समुच्चय बी रिक्त समुच्चय हो, समुच्चय ए क्रॉस समुच्चय बी भी रिक्त समुच्चय होगा। इसका अर्थ है कि समुच्चय ए क्रॉस समुच्चय बी बराबर 5। महत्वपूर्ण बिंदु। मान लें ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। यदि ए में m अवयव हों और बी में n अवयव हों, जिसका अर्थ कि यदि n a बराबर m और n b बराबर n, तो a और b के कार्तीय गुणन में m गुणा n अवयव होंगे, अर्थात n a क्रॉस b बराबर m गुणा n। ये इसे भी इंगित करता है कि n a क्रॉस b बराबर n b क्रॉस a। यदि या तो a या b एक अपरिमित समुच्चय हो तो कार्तीय गुणनफल अर्थात a क्रॉस b भी अपरिमित समुच्चय होता है। यदि a क्रॉस a बराबर x y z इस प्रकार कि x y z a के अवयव हों, यहां a b c एक क्रमित त्रिक है।